आउट करते हैं। मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। पहले इतनी बात को समझते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि हमारे 3 मेटेलिक स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस पहले वाले की 6 सेंटीमीटर, दूसरे स्फीयर की 8 सेंटीमीटर और तीसरे स्फीयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो इन तीनों ही स्फीयर्स को मेल्ट कर कर एक सिंगल सॉलिड स्फीयर को बनाया गया है, यानी कि इन तीनों को मिलाकर एक स्फीयर बनाया गया है। तो यहाँ पर हमें इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस को फाइंड करना है। फिर से बता दूं कि इन तीनों ही स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। तो हमें ये बताना है कि अब जो बड़ा वाला स्फीयर बनकर तैयार हुआ है उसकी रेडियस हमारी कितनी होगी। तो सबसे पहली बात हमें क्या पता होना चाहिए कि इन तीनों ही स्फीयर्स की जितनी वॉल्यूम होगी इस पूरे के पूरे बड़े स्फीयर की वॉल्यूम होगी। क्योंकि अगर इन तीनों ही स्फीयर्स के अंदर जितना पानी डाला गया है उतना ही पानी तो इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर आएगा, क्योंकि इन तीनों को ही मेल्ट करके ये बड़ा स्फीयर बनाया गया है। इसलिए इन तीनों स्फीयर की वॉल्यूम इस बड़े वाले स्फीयर की वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो फर्स्टली हम लिखेंगे रेडियस ऑफ 3 स्फीयर्स। पहले वाले स्फीयर की रेडियस को r1 से डिनोट करेंगे, सेकंड वाले रेडियस को r2 से और थर्ड वाली रेडियस को r3 से, और फाइंड करेंगे हम क्या, न्यू स्फीयर की रेडियस को। तो फर्स्टली हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर की। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले उन तीनों स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r4 का क्यूब। इसको यहाँ पर हम अपना r4 लिख देते हैं क्योंकि इसे हम अपना फाइंड कर रहे हैं। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा 4/3 और 4/3 तीनों के अंदर है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, यानी कि 4/3 पाई को हमने कॉमन लिया तो अंदर की साइड से क्या बचा, r1 का क्यूब, r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। अब यहाँ पर हमारा 4/3 पाई और r4 का क्यूब, तो यहाँ पर हमारा 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। वैल्यूज़ पुट करेंगे, r1 क्या है हमारा 6 का क्यूब, r2 है हमारा 8 का क्यूब और r3 है हमारा 10 का क्यूब। ऐसे ही r4 को हम यहाँ पर अपना फाइंड करेंगे। अब 6 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 512, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। और यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, r4 को। तो इन तीनों ही वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 1728 इज़ इक्वल्स r3/4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस अपनी वैल्यू का क्यूब रूट फाइंड करेंगे, यानी कि r4 इज़ इक्वल्स, अब ये आ जाएगी वैल्यू हमारी क्यूब रूट में, यानी कि 1728। अब सबसे पहली बात हमें इस वाले स्टेप को अच्छे से समझना है। यहाँ पर जब हमने इधर की साइड से r4 के अंदर से क्यूब को अगर हमने अपना रिमूव किया था, जब हम एक साइड से अपना क्यूब को रिमूव करते हैं तो दूसरी वाली जो हमारी वैल्यू होती है वो क्यूब रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, r4 सिंगल। फिर से बता देती हूँ कि r क्यूब था हमारे पास, तो यहाँ से हमने अपना जब क्यूब को रिमूव किया तो दूसरी साइड की वैल्यू हमारी क्यूब रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम अपना स्क्वायर के अंदर करते हैं, जब हम अपना एक साइड से स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो दूसरी वाली वैल्यू हमारी स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम एक साइड से क्यूब को कन्वर्ट करते हैं तो दूसरी साइड वाली वैल्यू हमारी क्यूब रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम अपना क्यूब रूट फाइंड करेंगे, यानी कि r4 की वैल्यू को। तो 1728 का पहले हम अपना एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेकर 2 का पेयर बना, 2 हमारा 3 टाइम्स आया। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 ये 3 टाइम्स आया। ऐसे ही यहाँ पर हमारा ये 3 भी 3 टाइम्स आया, यानी कि क्यूब रूट के अंदर तीनों ही नंबर हमारे 3 टाइम्स आए हैं। तो हम इसे यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट 2 का रूट 2 का क्यूब। अब ऐसे ही हमारा फिर से
क्यूब रूट 2 का क्यूब, क्योंकि 2 हमारा 3 टाइम्स है, ऐसे ही क्यूब रूट और 3 का क्यूब। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्यूब है ये हमारा रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वाला क्यूब इस वाले रूट से कैंसिल, ये वाला क्यूब इस वाले रूट से कैंसिल, ऐसे ही ये क्यूब इस वाले रूट से कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 2 को जब हमने 3 टाइम्स लिखा था तो जब भी हम इसका फैक्टर लेते हैं तो इसको 3 की जगह पर 1 टाइम लिखते हैं, यानी कि ऐसे 2 सिंगल 2, ऐसे ही इस वाले 2 का भी हमारा सिंगल 2 और ऐसे ही इस वाले 3 का हमारा सिंगल 3। तो ये मल्टीप्लाई होकर आएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, यानी कि R4 की जो वैल्यू आएगी हमारी 12 सेंटीमीटर आएगी, यानी कि इस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस आएगी हमारी 12। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर